नमस्कार। आज दिल बहुत द्रवित है, क्यों जहाँ हम आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, आज वहीं देश के अन्नदाता, तथाकथित अन्नदाता, निश्चित रूप से है कि यहाँ अन्नदाता कोई नहीं था, ये कुछ गुंडे थे जो आज हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बेशर्म नेता, जैसे कांग्रेस की नेता अलका जी ने एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू में कहा, डिबेट में, कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मांग कर सकते हैं विपक्ष के नाते, क्योंकि भाजपा भी होती है तो यही करती है कि कुछ नहीं हुआ तो इस्तीफा मांगना शुरू करो। तो ये इनका नेताओं का एक अधिकार है कि कुछ नहीं हुआ तो इस्तीफा मांग लो। लेकिन विडंबना ये है कि सब हुआ क्यों। देखिए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जितने किसान नेता थे, ये कोई नहीं आया आज सामने। और मेरा तो मानना है कि इन्होंने पैसा खाया था और पैसा खा करके सरकार की संवेदनशीलता का फायदा उठाया और ट्रैक्टर रैली की मंजूरी ली। आज जो बेशर्म योगेंद्र यादव टिकैत आके कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी। तुम कल के दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भीड़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं। तुम अनुमानित तो कर सकते हो। ये शासन तुम्हारा नहीं है, ये देश तुम्हारा नहीं है। दोगले लोग, रिश्वत खाने वाले यहां आ जाते हैं नेतागिरी करने के लिए। योगेंद्र यादव कहते हैं, मैं शर्मसार हूं, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। हाल तक देखा नहीं, पता नहीं किस किसान का बेटा होगा। कितनी गैर जिम्मेदाराना बयान। हर ट्रैक्टर पर एक आदमी बैठेगा, टिकैत जी कहते थे ना, हर ट्रैक्टर पर एक आदमी बैठा होगा जो देखेगा कोई असामाजिक तो तुम्हारी रैली में तो नहीं है। ये क्या रैली अलग से आई थी? तुम्हारे बीच में तुमने पाल के रखे थे और पैसे लेकर के, मोटी मोटी रकम लेकर के तुम लोग खिसक गए। जो आज भारत के गणतंत्र दिवस पर करतूत की है ना, मैं तो यही कि अगर तुम में है दम, तुम इज्जतदार लोग हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। माफी मांगते हो, देश से क्षमा मांगते हो। अगर तुम में सामर्थ्य नहीं है नेतृत्व करने की, तो मत करो। और आज जिस सरकार की परीक्षा ले रहे हो ना, उस सरकार ने भी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा की है। नहीं तो गोली चलाने का आदेश देना बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर नहीं देती तो ट्रैक्टर के टायरों पर गोली मारने का आदेश दे सकती थी, पंचर होते, दुर्घटना होती। और यहां आरोप लगाते हैं कि हमारे किसान को गोली मारी है। ट्रैक्टर का स्टंट करते हुए जो लोग घायल हुए थे, उनमें से एक मर गया। मुझे अफसोस है, मृत्यु किसी की भी नहीं होनी चाहिए, वो भी अपना ही कोई भाई है। लेकिन तुम कुछ उग्रवादियों, आतंकवादियों के लिए जो काम किया ना, ये बहुत घृणित है। और उम्मीद करता हूं कि जिस मंशा से तुमने आज काम किया था ना, ये कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारी मंशा कभी सिद्ध नहीं हो सकती। अभी जो नेता हैं किसान मोर्चा में, कहते हैं
कि मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ। अगर यही सरकार कहे कि किसान नेताओं तुम आ जाओ, तुम्हारे गाल पर, तुम्हारे सिर पर 10-10 जूते मारता हूँ, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इन्हें गद्दार से अधिक कुछ नहीं समझता। पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं कि लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। बड़े खुश हो ना कि पाकिस्तान को एक मुद्दा दे दिया तुमने। दोस्तों, सौहार्द बनाए रखने के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ किसी अफवाह में न पड़े, वहाँ खालिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया। हाँ, अराजकता तो थे। वहाँ पर निशान साहब का झंडा फहराया गया, एक किसान यूनियन का झंडा था। दोनों झंडे आप देख सकते हैं कि कैसा था। मैं दिखा देता हूँ कि झंडे हैं कैसे। लेकिन दुख तो है मुझे कि इन लोगों ने जिस तरह से सरकार को अपमानित करने का प्रयास किया, देश के गणतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास किया, आज देश नहीं तुम शर्मसार हुए हो। और अगर तुम्हारे अंदर जरा भी स्वाभिमान है तो कल का सूरज भी नहीं देखना चाहिए तुम्हें। तो मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं तुम लटके मिलोगे, इतने शर्मसार हो। जो देश की धरती को शर्मसार करे, तुम बेशर्म नेता। उम्मीद करता हूं कि नेतागिरी नहीं छोड़ोगे। कल तुम कहीं न कहीं ऐसा लिख करके अपने आप को सरकार के हवाले करोगे कि मैं गलत हूं, और इससे मान लेने से क्या देश माफ कर देगा तुम्हें? सबको पता है, हमें पता है, बच्चे बच्चे को पता था कि ऐसे आंदोलन में नेता अपना रोटियां सेकते हैं। लेकिन सरकार के पास कोई चारा नहीं था सिवाय जोर जबरदस्ती के और गोली चलाने के। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी, सरकार नहीं चाहती। वो देशवासियों से प्यार करती है, प्रेम करती है, उनका हित चाहती है, इसलिए सरकार ने गोली नहीं चलवाई। पुलिस वाले घायल हुए, पत्रकार घायल हुए, लेकिन सरकार ने बल प्रयोग का आदेश नहीं दिया। नियंत्रण में रखने की बात कही, लेकिन क्या तुम्हारी हिम्मत थी? क्या चाहते थे कि 84 होता? सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि अपने देशवासियों से प्यार करती है। और तुम घृणित लोग ऐसी कार्रवाई मत करो, सुधर जाओ। मोदी का विरोध करना है, करो, खूब करो, नेता होते ही ये, लेकिन तर्कसंगत हो विरोध। एक नेता तो लाओ उससे अच्छा ईमानदार। देखो जनता कैसे तुम्हारा साथ देती है। घृत चाटुकार, पता नहीं किसके तलवे चाट के किसानों के मसीहा बनने चले थे आज। और तुम्हारा मसीहापन देखना जनता कैसे निकालती है। और मैं तो कहता हूं कि अगर भीड़ में तुम कहीं दिख गए किसानों के बीच में, तो तुम्हारे सिर पे इतने जूते पड़ेंगे कि तुम पहचाने नहीं जा सकोगे। और मैं अनुरोध करता हूं कि जो दगाबाज, धोखेबाज, देश के गद्दार किसान नेता हैं, इनको अपने बीच में बैठने मत देना किसानों। और जहां ये बैठ जाए, समझ लेना गद्दारों की जमात बैठी है। मैं आवेश में अगर कुछ ज़्यादा शब्द बोल गया हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जरा भी मैं इनके ऊपर दया के पक्ष में नहीं हूं। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे गद्दार लोगों को पहचानिए, अभी समय है। और इनको अपने पास मत फटकने दो, जो पाकिस्तान और चाइना के लिए अपने देश में जहर घोलते हैं। कुछ भोले वाले सिखों को अपने बस में किया ना। सिख देशभक्त है, कोई भी, लेकिन कुछ हैं
जो गद्दार हैं उन गद्दारों का फायदा मत उठाओ। और देशवासियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने हौसले को काबू में रखें, सब्र से काम लें। और जैसा आज रात तक पता नहीं मंत्रिमंडल क्या बनाएगा, क्योंकि कहीं कहीं इंटरनेट सेवाएं ठप की जा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो हो सकता है जो भी हो। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी को नुकसान न पहुँचाएं। अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसी की सहायता करें, लेकिन इन गद्दार नेताओं को अगले क्षण, कल परसों जब भी मिले दोस्त, अगर इनको अपनाते हो तो समझ लेना ये देश की आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट दे रहे हो। भारत माता भी माफ़ नहीं करेगी इन गद्दारों को जो शरण देगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।